जमशेदपुर नृशंस हत्याकांड का पर्दाफाश। वेब सीरीज पाताल लोक देखकर बनाया था हत्या का प्लान। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। एक वेब सीरीज से एक व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी तरह के नृशंस हत्याकांड को परिवार में ही अंजाम दे डाला। हथौड़ा से पत्नी, 2 बच्चों और शिक्षिका की हत्या कर दी। वेब सीरीज पाताल लोक में हत्या के लिए हथौड़ा का प्रयोग किया गया था। इसमें भी आरोपी ने हथौड़ा ही इस्तेमाल किया। 12 अप्रैल को कदमा तिस्ता रोड में पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या करने के आरोपी दीपक कुमार को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। इसके पूर्व बिष्टुपुर थाना में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने पूरे मामले की जानकारी दी। दीपक को पुलिस ने शुक्रवार को धनबाद के HDFC बैंक से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दीपक ने बताया कि वेब सीरीज देखकर उसने अपने परिवार, रोशन, उसकी पत्नी और रोशन के मामा प्रभु की हत्या की योजना बनाई थी, जबकि ट्यूशन टीचर द्वारा उसकी पत्नी और बेटियों की लाश देखने के बाद शोर मचाने के कारण उसकी हत्या की। ट्यूशन टीचर की हत्या करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने के दौरान उसकी नीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसने शिक्षिका के शव के साथ रेप किया। वहीं एसएसपी ने कहा कि अपना पूरा परिवार खत्म कर देने वाले आरोपी की आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। दीपक वेब सीरीज देखने का शौकीन था। पाताल लोक और असुर नामक वेब सीरीज वह काफी देखता था। घटना के एक दिन पूर्व भी उसने अपनी पत्नी के साथ वेब सीरीज देखी थी। पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी नामक एक चरित्र से वह काफी प्रभावित था, इसलिए उसने सबकी हत्या हथौड़े से की। रोशन और अंकित पर भी उसने हथौड़ा से ही वार किया था। इधर धनबाद से पकड़ने के बाद पुलिस उसे देर रात शहर लेकर पहुंची। उसे घटना स्थल ले जाया गया। घटना स्थल पर पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया। दीपक के अनुसार जेल जाने के बाद परिवार को ठोकर न खानी पड़े, इसलिए पत्नी और बेटियों को मार दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने बचपन के दोस्त प्रभु और उसके साले रोशन के कारण कर्ज में डूब गया था। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दीपक के अनुसार उसने अपने परिवार की हत्या इसलिए की क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके जेल जाने के बाद पत्नी और बेटियों को पैसे के लिए दर दर भटकना पड़े। दीपक ने बताया कि वह ट्यूशन टीचर की स्कूटी लेकर अपने बचपन के दोस्त प्रभु की हत्या करना चाहता था। जो बेड़ा में उसने प्रभु की हत्या करने की योजना बनाई थी। टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जब घर पहुंची तो उसने चाकू का भय दिखाकर उसकी स्कूटी की चाबी मांगी। इसी बीच शिक्षिका ने उसकी पत्नी और बच्चों की लाश देख ली। शोर मचाने पर दीपक ने शिक्षिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पुश्तैनी घर बेच दीपक ने प्रभु से खरीदा था हाइबा। परसुडी के सोपे डेरा में दीपक का पुश्तैनी घर था। प्रभु ने 40 लाख रुपए में उसका पुश्तैनी घर बिकवा दिया। इसके बाद उसने प्रभु से ही 17 लाख रुपए में एक हाइवा खरीदा। जो बेरा प्लांट में उसने अपना हाइवा लगवा दिया। लॉकडाउन के कारण हाइवा चलना बंद हो गया। बाद में उसे पता चला कि हाइवा का 5 लाख रुपए का रोड टैक्स बकाया है। बाद में प्रभु के भांजा रोशन की मदद से खड़गपुर में वो अपना हाइवा चलवाने लगा। रोशन ने उसका करीब 5 लाख रुपए गबन कर लिया था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसने कई जगहों से लोन लिया। बिजनेस में घाटा होने के कारण ही दीपक प्रभु और रोशन की हत्या करना चाह रहा था। पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद दोनों बेटियों को मार डाला। दीपक ने सबसे पहले अपनी पत्नी वीना कुमारी की हत्या की। 12 अप्रैल को सुबह करीब 8:30 बजे उसने पत्नी की हथौड़ा से मार और तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने अपनी बड़ी और छोटी बेटी की हत्या की। फिर वह गहने लेकर अपने ससुराल गया। रोशन और उसकी पत्नी को लंच पर बुला दोनों की हत्या करने की दीपक की प्लानिंग थी, लेकिन रोशन के साला अंकित के वहां आ जाने से उसका प्लान बिगड़ गया। हत्या करने के बाद पूरी चला गया था दीपक। एसएसपी ने बताया कि 4 हत्या करने के बाद दीपक राउरकेला गया। वहां उसके बुलेट का टायर पंक्चर हो गया। एक गैरेज में बुलेट को खड़ा कर उसने एक कार बुक की और वहां से पूरी चला गया। पूरी के एक होटल में वह 2 दिन तक रहा। फिर कार बुक कर वहां से रांची आ गया। रांची में उसने शॉपिंग की। इसके बाद वह कार से ही धनबाद पहुंचा। वहां शुक्रवार को HDFC बैंक में पैसा जमा करने के दौरान वह पकड़ा गया।